ये भोरमदेव अभ्यारण्य का दृश्य मैं दिखा रहा हूँ। आज दिनांक 27/7/2021 शाम का 5 बजा है और ये सकरी नदी है। ये सकरी नदी भोरमदेव अभ्यारण्य के अंदर से होकर के गुजरता है और यहाँ पर सिंचाई विभाग का एक एनीकट बना हुआ है। ये एनीकट का काम बरसों पुराना हुआ है। सिंचाई विभाग, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग कवर्धा के द्वारा यह एनीकट का निर्माण किया गया था। इस वक्त मैं भोरमदेव अभ्यारण्य में हूँ। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर बाबा भोरमदेव का प्राचीन देवालय है और ये सकरी नदी है। इसमें कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग के द्वारा 2 महीना पहले टेंडर से सिल्ट निकालने का काम 35 लाख रुपए का टेंडर से काम ठेकेदार को दिया गया था और देख सकते हैं कि यहाँ पर सिल्ट निकालने का काम 35 लाख रुपए में हुआ है। और ये सिल्ट आप देख सकते हैं किस ढंग से यहाँ का काम हुआ है और ये 2 महीना पहले चालू हुआ और कुछ मशीनों से जेसीबी मशीन और कुछ मानव लोगों के द्वारा यहाँ सिल्ट निकालने का काम किया गया और हार्ड सिल्ट यहाँ से कुछ निकालना बताया जा रहा है। और यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा बताया जाता है कि 2 महीना यहाँ पर रुक कर काम हुआ। ठेकेदार के द्वारा, सिंचाई विभाग के द्वारा 35 लाख का सिल्ट निकालने का काम किया गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरा अभ्यारण्य क्षेत्र है। यहाँ पर बारिश होने के बाद नदी किस ढंग से प्रवाहित होता है और किस ढंग से यहाँ पर सिल्ट निकालने का काम किया गया है, यह एक जांच का विषय हो सकता है। ये सकरी नदी है और सकरी नदी में टेंडर के द्वारा 35 लाख रुपए का सिल्ट निकालने का काम हुआ है और यहाँ पर कहीं पर भी सिल्ट का कोई ढेरी आपको दिखाई नहीं देगा। पूरा अभ्यारण्य क्षेत्र में कहीं सिल्ट का काम नहीं हुआ है। और जैसा कि होता है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ये भोरमदेव अभ्यारण्य है। कवर्धा वन मंडल के अंतर्गत ये अभ्यारण्य क्षेत्र आता है और सिंचाई विभाग के द्वारा इस अभ्यारण्य में जो एनीकट बनाया गया था, उसी एनीकट में सिल्ट निकालने का काम 35 लाख रुपए के टेंडर से किया गया है। और भरे बरसात में यहाँ पर काम बताया जाता है कि मई महीने में सिल्ट निकालने का काम, जैसा कि ये देख रहे हैं बगल में, ये जो विंग वॉल है उसके बगल में सिल्ट किस ढंग से पड़ा हुआ है, अभी पानी से डूब गया है। और किस ढंग से सिल्ट निकालने का काम किया गया, वह एक जांच का विषय हो सकता है। राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान केंद्र के द्वारा संज्ञान लेना चाहिए कि सिल्ट निकालने का 35 लाख रुपए कोई छोटा मोटा रकम होता नहीं। शासकीय धन का कैसे बंदरबांट किया जाता है, उसका ये उदाहरण है। आसपास देख सकते हैं कहीं पर भी कोई सिल्ट नहीं है, सब मानव दिवस के द्वारा कराया गया है। ये गांव का नाम, क्या नाम है बाबा गांव के? हैं? ये तरफ देखना। छेरकी कछार। का गाँव है? छेरकी कछार। छेरकी कछार। और यहाँ कतेक दिन कौन गांव के आदमी मन करीन काम? खपरी पंचायत। खपरी पंचायत के 1-2 हफ्ता, ज्यादा नहीं। कतका दिन करीन मन है? 1 हफ्ता। 1 हफ्ता चले है काम। कतेक आदमी रही है? मतलब जैसे 25-30 आदमी, 40 आदमी रहीन हो ही और 1 हफ्ता चले है काम। जैसे ते कौन गाँव रही था? छेरकी कछार। छेरकी कछार। ये छेरकी कछार और पंचायत चौरा भोरमदेव पंचायत के अंतर्गत ये एनीकट आता है। यहाँ पर 35 लाख रुपए का जो टेंडर से काम सिल्ट निकालने का किया गया है, वो देख रहे हैं कहीं कहीं जो ये पत्थर बोल्डर दिखाई दे रहा है उसको जेसीबी मशीन से हटाया गया है
और शेष काम जो मिट्टी का है, वो मिट्टी का काम को ये पत्थर को सिर्फ हटा दिया गया है। ये देख सकते हैं आप, ये सकरी नदी के किनारे जो ये बोल्डर पत्थर पड़ा हुआ है वो जस के तस पड़ा हुआ है। कोई यहाँ पर सिल्ट निकालने का काम नहीं हुआ है और ये सिर्फ ग्रामीण के द्वारा ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई किस्म का सिल्ट का काम नहीं हुआ है। मुश्किल से हफ्ता 10 दिन का काम करवा करके 35 लाख रुपए का बिल बनाया गया है। इस प्रकार से जंगल में मोर नाचा किसने देखा, सिंचाई विभाग के द्वारा किस ढंग से शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया है 35 लाख रुपए का, वो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू अग्रवाल खैरागढ़ से। ये पूरा अभ्यारण्य क्षेत्र है, ये पूरा अभ्यारण्य क्षेत्र है। ये पूरा अभ्यारण्य क्षेत्र में ये एनीकट बना हुआ है और